अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट टेंस की सीरीज का लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। ऐसे फिक्रे जो कि माजी में मुकम्मल और जारी दोनों हालतों में पाए जाए। फिक्रा जारी हालत में पाया जाता है जिसके आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं, लेकिन कुछ काम मुकम्मल भी हो गया होता है क्योंकि इसमें टाइम मेंशन होता है, वक्त मेंशन होता है कि वो काम कर रहे थे। अगर सिर्फ हो कि वो काम कर रहे थे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा होगा, लेकिन अगर उसमें टाइम कोई वक्त दे दिया जाए कि वो 5 मिनट से काम कर रहे थे तो ये 5 मिनट का जो काम है वो मुकम्मल भी हो गया है, लेकिन अभी काम जारी भी है। तो ये जो फिक्रे होंगे, इस तरह के जो फिक्रे होंगे जिसमें कोई टाइम मेंशन होगा, माजी में मुकम्मल और जारी दोनों हालत में पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम 10 बजे से पढ़ रहे थे, वो अपना काम 10 घंटे से कर रहे थे। इस तरह के जो फिक्रे होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रे होंगे। और इन फिक्र को ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा टेक्निकल है। आप इनमें सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उसके बाद कंटीन्यूअस का फिक्र है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद टाइम मेंशन होगा। टाइम मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर एक का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसके साथ टाइम मेंशन कर देते हैं। अब सिंस किसके साथ इस्तेमाल होगा? जो वक्त मखसूस होगा, ऐसा वक्त जिसको हम घड़ी पर या कैलेंडर पर चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 बजे से या 9 नवंबर 1988 से, इसको हम घड़ी पर या कैलेंडर पर चेक कर सकते हैं। ये मखसूस वक्त है तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल होगा। अगर वो 10 घंटे से, कई दिनों से, 10 सालों से, तो ये गैर मखसूस टाइम है, उसके साथ फार इस्तेमाल होगा। तो सिंस या फार का इस्तेमाल करके आगे हम वही टाइम मेंशन कर देंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार का इस्तेमाल करके हम टाइम मेंशन कर देते हैं। अगर फिक्रा नेगेटिव बनाना हो तो फिर पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हैड नॉट बीन इस्तेमाल होगा। नेगेटिव फिक्रे के अंदर जो नॉट है वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, हैड नॉट बीन। बाकी फिक्रे की सेटिंग उसी तरह से रहेगी, हैड नॉट बीन लगाएंगे तो फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए भी जो पहला हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होगा। बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम सिंस या फार का इस्तेमाल करके टाइम मेंशन कर देंगे। अगर फिक्रा नफी सवालिया दोनों हो तो उसी तरह से हैड स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट बीन, उसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में हम सिंस या फार का इस्तेमाल करके टाइम इस्तेमाल कर देंगे। तो ये फिक्रा नफी सवालिया दोनों बन जाएगा। अगर फिक्रा दोहरा सवालिया हो तो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो हैड से पहले इस्तेमाल हो जाते हैं। शुरू में हम इस्तेमाल कर देंगे वेयर, वेयर। इस तरह के जो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो हैड से पहले इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एक तो टाइम मेंशन होता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल होगा, और सिंस या फार का इस्तेमाल करके हम टाइम मेंशन करेंगे।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।